महाभारत ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि लीडरशिप का एक कंप्लीट मैनुअल है। आज हम इस महान ग्रंथ से 3 ऐसे लीडरशिप लेसन्स निकालेंगे जो आज के ज़माने में भी उतने ही रेलेवेंट हैं। पहला लेसन है डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी का इंपॉर्टेंस। अर्जुन को देखिए गीता के शुरुआत में, वो कंफ्यूज्ड है, डरा हुआ है, अपने ही रिलेटिव्स के खिलाफ लड़ने से हिचक रहा है। लेकिन कृष्ण उसे क्या सिखाते हैं? वो कहते हैं कि एक ट्रू लीडर को अपने धर्म को समझना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। अर्जुन का धर्म था एक वॉरियर का, और उसे अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए था। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यही बात अप्लाई होती है। जब आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं तो टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कभी कभी आपको अपने क्लोज कोलीग्स को भी अकाउंटेबल होल्ड करना पड़ता है। एक इफेक्टिव लीडर वो है जो इमोशनल अटैचमेंट को साइड में रखकर राइट थिंक करता है। अर्जुन ने यही किया। उसने अपनी पर्सनल फीलिंग्स को ओवरकम करके ग्रेटर गुड के लिए फाइट किया। दूसरा लेसन है टीम मैनेजमेंट और डेलीगेशन। युधिष्ठिर को देखिए, वो पांडवों का एल्डेस्ट ब्रदर था, लेकिन उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि सब कुछ उसे ही करना है। भीम की स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करता था, अर्जुन की आर्चरी स्किल्स को, नकुल और सहदेव की विजडम को। हर ब्रदर का अपना यूनिक स्ट्रेंथ था और युधिष्ठिर ने उन सब को प्रॉपरली यूटिलाइज किया। मॉडर्न लीडरशिप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। आपको अपनी टीम के हर मेंबर की स्ट्रेंथ्स को पहचानना होगा और उन्हें अकॉर्डिंगली टास्क्स असाइन करने होंगे। माइक्रो मैनेजमेंट से बचना होगा और ट्रस्ट करना होगा। युधिष्ठिर ने कभी भी अर्जुन को बताया नहीं कि वो कैसे चलाना है, या भीम को कि मेस कैसे यूज करना है। उसने उन पर ट्रस्ट किया और रिजल्ट्स मिले। तीसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है एथिकल लीडरशिप और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। कृष्ण को देखिए, वो टेक्निकली युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी गाइडेंस ने पूरे वॉर का आउटकम डिसाइड किया। उन्होंने हमेशा धर्म को प्रायोरिटी दी, चाहे सिचुएशन कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो। जब द्रोणाचार्य को मारने के लिए युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया गया तो ये एक एथिकल डिलेमा था, लेकिन कृष्ण ने समझाया कि कभी-कभी ग्रेटर गुड के लिए टफ चॉइसेस लेने पड़ते हैं। ये मैनिपुलेशन नहीं था, बल्कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग था। द्रोणाचार्य अगर जिंदा रहते तो और भी इनोसेंट लाइफ्स जा सकती थीं। आज के बिजनेस एनवायरनमेंट में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए अपनी एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और रेपुटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक गुड लीडर वो है जो डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी अपने वैल्यूज को मेंटेन रखता है। महाभारत हमें यह भी सिखाता है कि लीडरशिप एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना युधिष्ठिर, ना अर्जुन, ना ही कृष्ण। सबने मिस्टेक्स की हैं, सबने उनसे सीखा है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप अपनी मिस्टेक्स को एक्नॉलेज करें और उनसे ग्रो करें। तो अगली बार जब आप कोई लीडरशिप चैलेंज फेस करें तो महाभारत के इन